हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जो अपन ने पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट है डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं ये चीज़ अपन सीखेंगे आज के लेक्चर में। देखो, एक एग्जांपल दे रखा आपको और एग्जांपल में लिख रखा है कि कोई एक्सप्रेशन है y कोस टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिख लिया y इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, एक चीज़ तो अपन कभी भी ध्यान रखना, हमेशा किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आप कंपैरिजन करें तो जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है क्या होता है, y इक्वस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी के साथ हमेशा कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो इस और इस दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करो तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है a। तो बताओ a इक्वल्स टू कितना हो गया 1। ठीक है, यहाँ देखो x का कोफिशिएंट कितना है 2 और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है b। तो बताओ b का वैल्यू कितना हो गया बाय कंपेरिजन 2। ठीक है, इधर कांस्टेंट टर्म कितना है 2 और यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है c। तो c इक्वल्स टू कितना हो गया 2। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए अपन डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे? डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल्स टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ए बी सी तीनों की वैल्यू अपने पास है, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू भी 2 है। वैल्यू उठा के यहाँ रखो तो डी इक्वल्स टू कितना हो गया बी स्क्वायर का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर माइनस का 4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 2। ठीक है, तो डी इक्वल्स टू कितना हो गया 4 माइनस 8, यानी डी इक्वल्स टू आ गया माइनस का 4। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो डी है वो कैसा आया है नेगेटिव। ठीक है, अब दूसरी चीज़ अपन इसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ये भी कैलकुलेट करेंगे कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, किसकी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसकी अपन को मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है इसको लिख लेंगे। तो क्या दे रखा है आपको y आपको क्या दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, इस y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का अपन को मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो इसको अपना ऐसा लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, प्लस में लास्ट में कितना दे रखा है 1, यानी y इक्वल्स टू क्या बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखना, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है आपको कि किसी भी रियल क्वांटिटी के स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू हमेशा कितना होता है 0। कितना होता है 0। मैक्सिमम वैल्यू तो इसका कितना भी हो सकता है, वो एक्स पर डिपेंड करेगा, लेकिन किसी भी एक रियल क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू जो है वो हमेशा कितनी होती है 0 होती है। किसी भी रियल क्वांटिटी के स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू हमेशा कितनी होती है 0 स्क्वायर, है ना, ये जरूर ध्यान रखना। किसी भी रियल क्वांटिटी के स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम वैल्यू हमेशा कितनी होती है 0। तो अपन को y की मिनिमम वैल्यू चाहिए और y मिनिमम होने के लिए ये पूरा भी क्या होना चाहिए मिनिमम। तो देखो 1 तो कांस्टेंट है, ये तो हमेशा 1 ही रहेगा, लेकिन x प्लस 1 की होल स्क्वायर ये मिनिमम कितना हो सकता है 0। तो बताओ y मिनिमम कितना हो सकता है, y मिनिमम हो सकता है 0 प्लस 1, यानी अपन लिख सकते हैं कि y की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होगी 1। समझ में आ गया। अब देखो y की मिनिमम वैल्यू 1 कब मिली, जब अपन ने क्या किया x प्लस 1 के होल स्क्वायर को किसके इक्वल किया 0 के इक्वल किया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो कितना हो गया x प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 0, यानी x इक्वल्स टू कितना हो गया -1। तो y इक्वल्स टू 1 x की कौन सी वैल्यू के लिए आया, x इक्वल्स टू -1। समझ में आ गया। अब चाहिए ये चीज़ आप यहाँ इस एक्सप्रेशन नंबर 1 में रख दो, x की जगह 1 माइनस का 1 रखो यहाँ, पुट x इक्वल्स टू -1। तो कितना हो जाएगा y इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू
-1 प्लस का 2, कैलकुलेट करने पर आएगा ये 1। समझ में आ गई ये बात? ठीक है। अपन नेक्स्ट जो है देखो यहाँ लिख रखा है ना, 4x इक्वल्स टू -1 y इज मिनिमम, यानी y मिनिमम कब होगा? x इक्वल्स टू -1 के लिए। ठीक है। अब अपन ये ग्राफ देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का ग्राफ ये कैसे आया। ठीक है ना। देखो अपने 10th क्लास में किसी भी एक्सप्रेशन या लीनियर एक्सप्रेशन हो या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, किसी भी टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन हो, उसका ग्राफ बनाने के लिए अपन क्या करते थे, उस एक्सप्रेशन में x की कुछ वैल्यूज रखते थे, जैसे 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, फिर -1 -2 -3 इस टाइप से, और वहाँ से y की कुछ वैल्यूज मिलती थी। x और y की वैल्यू से अपन एक टेबल बनाते थे, और टेबल में जो जो भी पॉइंट है वो सारे अपन कोऑर्डिनेट एक्सेस पर डिनोट करके सभी पॉइंट्स को मिला देते थे। तो जो भी शेप बनती थी वो उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का क्या होता था? ग्राफ होता था। उसी हिसाब से अपने यहाँ पर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जैसे 10th क्लास में अपने पढ़ा है, सेम वही प्रोसेस है। ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर x की कुछ वैल्यूज रखेंगे, तो वहाँ से अपन को क्या मिलेगा? y की कुछ वैल्यूज मिलेगी। जैसे x इक्वल्स टू, स्टार्टिंग हमेशा 0 से करनी है, 0 1 2 3 4 यहाँ तक रख दो, फिर -1 -2 -3 -4 इस हिसाब से रखते जाते हैं। ठीक है। अब देखना, सबसे पहले मैं यहाँ पर x की जगह 0 रखूँ तो 0 प्लस 2 इंटू 0 कितना हो गया? 0, और यहाँ कितना बच गया? 2। तो y इक्वल्स टू कितना मिला? 2। तो यहाँ टेबल में देखो, जब मैंने x की जगह इस एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में मैंने x की जगह 0 रखा तो y का वैल्यू कितना मिला? 2 मिला। ठीक है। इसी एक्सप्रेशन में अपन x की जगह 1 रखेंगे तो y कितना मिलेगा? 5। रख के देख लो, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 10 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 17 मिलेगा, 4 रखने पे मिलेगा 26, -1 पे मिलेगा 1, -2 पे 2, -3 पे 5, माइनस का 4 पे 10, -5 पे 17। अच्छा, प्लस इन्फिनिटी रखो इसमें, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होता है? इन्फिनिटी। 2 इंटू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी होता है, +2, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस 2 कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है। तो जब x की जगह इन्फिनिटी रखा तो y का वैल्यू भी कितना मिला? इन्फिनिटी। समझ में आ गया? और x की जगह आप माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो यहाँ से y कितना मिलेगा? प्लस इन्फिनिटी। यहाँ से देख लो ना, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी और बहुत बड़ा नंबर आएगा। ठीक है। यहाँ भी कितना हो जाएगा? ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा और ये प्लस का 2, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा इसका? प्लस का इन्फिनिटी आएगा ना। तो जब x की जगह माइनस इन्फिनिटी रखा तो y का वैल्यू कितना मिला? प्लस का इन्फिनिटी। ठीक है। अब सभी को अपन कोऑर्डिनेट एक्सेस पे ड्रॉ करेंगे। देखना, ये एक्स एक्सिस होती है, ये क्या है? वाई एक्सिस। 10th क्लास में अपन ऐसे बनाते हैं ना ग्राफ। सबसे पहले देखो यहाँ पर 0 रखो, 0, यहाँ x की वैल्यू 0 रखने पर y कितना मिला अपन को? x इक्वल्स टू 0 रखने पे y कितना मिला? 2। तो x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 2, कहाँ आएगा ये पॉइंट? इस जगह। समझ में आ गया? x इक्वल्स टू 1 पे y कितना मिल रहा है? 5। तो x इक्वल्स टू 1 ये रहा, और y इक्वल्स टू 5 ये रहा, 3 4 5 यहाँ पर आएगा ये पॉइंट। समझ में आ गया? ठीक है। ऐसे 2 रखने पे 10, ये और भी आगे जाएगा। ठीक है ना। अब कुछ माइनस के रख दो, -1 रखो x की जगह, -1 रख के तो यहाँ आएगा। -1 पे कितना मिला अपन को? y का वैल्यू 1, तो -1 पे 1 ये पॉइंट आएगा अपना इस जगह। समझ में आ गया? अच्छा, -2 पे कितना आया? प्लस का 2, तो -2 ये रहा और प्लस का 2 ये रहा। अगला पॉइंट आएगा यहाँ। ठीक है। -3 पे कितना आ रहा है? 5, तो ये -3 हो गया और 5 आएगा अपना इस जगह। समझ में आ गया? सभी पॉइंट्स को अपन अगर मिलाएंगे, सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे तो मिला के देखो एक बार, सभी पॉइंट्स को मिला के देखो, देखो x की जगह प्लस का इन्फिनिटी रखेंगे अपन, x की जगह प्लस का इन्फिनिटी, तो y भी बहुत ऊपर जाकर मिलेगा, इस साइड बहुत आगे जाके मिलेगा इन्फिनिटी में। जब x इक्वल्स टू मैंने क्या रखा? इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो y भी किसको अप्रोच करेगा? प्लस इन्फिनिटी को। ठीक है। और जब यहाँ पर देखेंगे x सब माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो y किसको अप्रोच करेगा? प्लस का इन्फिनिटी को। समझ में आ गया? तो जब ग्राफ बनाएंगे तो इस टाइप से इसका शेप बनेगा ऐसे।
और ये जो शेप है ये किसका शेप है, पैराबोला, जो अपन नेक्स्ट आगे जाके पढ़ेंगे इसको, पैराबोला। इसलिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होते हैं उनकी शेप एक पैराबोला की तरह होती है। समझ में आ गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी बता दूं कि ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे काट, सॉरी वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे काट रहा है। ये ग्राफ वाई एक्सिस को किस, देखो ये वाली ग्राफ और ये वाला ग्राफ सेम ही है, यानी इस चीज़ का जो ग्राफ है इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वो ग्राफ कैसा है, ऐसा। ये अपन ने बना के भी देख लिया यहाँ पे, देखो नीचे। समझ में आ गया। अब देखना ये ग्राफ वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे काटेगा, ये निकालने के लिए आपको एक चीज़ मालूम है कि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, सबको मालूम है। तो इस एक्सप्रेशन में, इस वाले एक्सप्रेशन में आप एक्स की जगह क्या पुट कर दो, पुट एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, वाई इक्वल्स टू 2। तो एक ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ काटेगा, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2,0। देखो पहले से मेंशन है यहाँ पे 2। समझ में आ गया। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं। अच्छा देखो नीचे एक चीज़ और दे रखी है, लीडिंग कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0। इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, आपको मालूम है किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अपन कंपेरिजन करते हैं तो किसके साथ करते हैं, बी एक्स प्लस सी, हमेशा इसके साथ करना है। लीडिंग कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बताओ यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो कितना आया, 1। 1 क्या है, ग्रेटर देन 0। तो मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ कि लीडिंग कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, इन जनरल ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक चीज़ ध्यान रखना, आपको ये तो मालूम पड़ी है ना कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ है वो एक पैराबोला के जैसा ही होता है, यानी ग्राफ उसका एक पैराबोला ही होता है एक तरीके से। ठीक है, जैसे मान लो y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, ये कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, हमेशा ध्यान रखना। ये एक क्या है यहाँ पे, लीडिंग कोफिशिएंट। क्या है, ए लीडिंग कोफिशिएंट। देखो एक ही दो सिचुएशन हो सकती है, एक सिचुएशन तो ये वाली हो सकती है इफ़ ए ग्रेटर देन 0, और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है इफ़ ए लेस देन 0। ए कभी भी 0 नहीं होगा, ये तो अपन को मालूम है, पहले ही पढ़ लिया था अपन ने 5-6 स्लाइड पीछे, है ना। अब दो सिचुएशन बच सकती है कि ए ग्रेटर देन 0 हो या फिर ए लेस देन 0 हो। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में यदि ए ग्रेटर देन 0 हो तो इसका जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड फेसिंग होगा, इस टाइप से, माउथ फेसिंग अपवर्ड। ठीक है, और अगर ए लेस देन 0 हो तो ग्राफ होगा माउथ फेसिंग डाउनवर्ड, इस टाइप से। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में देखो, ये पीछे वाला आपको एग्जांपल दे रखा है, इसमें ए का वैल्यू क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 1 है ना। 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी ए का जो वैल्यू है वो एक तरीके से क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो जब ए ग्रेटर देन 0 होता है तो पैराबोला का जो ग्राफ है वो अपवर्ड फेसिंग होगा, और ए लेस देन 0 होता है तो क्या होगा, डाउनवर्ड फेसिंग। इस क्वेश्चन में, इस वाले एग्जांपल में ए क्या है, ग्रेटर देन 0 है। देखो ग्रेटर देन 0 है ना, तो इसका जो ग्राफ है वो कैसा है, अपवर्ड फेसिंग है ना। और अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ माइनस होता इस जगह तो ए क्या होता, लेस देन 0, तो फिर ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड फेसिंग होता। समझ में आ गया। आगे देखते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना जब ए ग्रेटर देन 0 होता है तो ग्राफ अपवर्ड फेसिंग होता है, अपवर्ड फेसिंग होता है। और जब ए लेस देन 0 होता है, ये तो है ए ग्रेटर देन 0 के लिए, और ये किसके लिए है, ए लेस देन 0 के लिए, तो ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड फेसिंग। समझ में आ गया। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं यहीं बता देता हूँ आपको दो चीज़ें और ध्यान रखना। देखो डिस्क्रीमेंट की 3 पोजीशन हो सकती है। तीनों पोजीशन क्या क्या हो सकती है कि डिस्क्रीमेंट 0 भी हो सकता है, डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, और डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 भी हो सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। तो इन सिचुएशन में ग्राफ कैसे बनेगा, अब ध्यान रखना। ये अगर एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस से ध्यान रखना। अगर डी जो है वो इक्वल्स टू 0 है तो ग्राफ या तो ऐसा बनेगा, एक्स एक्सिस को टच करता हुआ, या तो अपवर्ड फेसिंग बनेगा या फिर कैसा बनेगा, डाउनवर्ड फेसिंग, लेकिन एक्स एक्सिस को टच करेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा डी अगर ग्रेटर देन 0 है, मैं इस वाले सिचुएशन का यहाँ बना देता हूँ। डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ कैसा बनेगा, या तो यूं बनेगा, और या फिर कैसा बनेगा, यूं, ये। अच्छा और तीसरी सिचुएशन है डी लेस देन 0, इसका ग्राफ बनाना है तो इसका ग्राफ देखो ऐसे बनेगा, या तो ऐसा बनेगा
या फिर बनेगा ऐसे। समझ में आ गया? देखो सबके लिए साइन बताना आपको। इसमें एक का साइन क्या होगा, एक क्या है लीडिंग कोफिशिएंट है, इसके लिए एक क्या होगा ग्रेटर देन जीरो होगा, लेस देन जीरो। अपवर्ड फेसिंग है तो इसके लिए एक क्या होगा ग्रेटर देन जीरो। अच्छा ये भी अपवर्ड फेसिंग है, देखो अपवर्ड फेसिंग है ना, तो इसके लिए भी ए ग्रेटर देन क्या होगा जीरो। ये भी अपवर्ड फेसिंग है, ए ग्रेटर देन इक्वल सॉरी ए ग्रेटर देन क्या होगा जीरो। ये डाउनवर्ड फेसिंग है तो इसके लिए ए क्या होगा लेस देन जीरो। ये वाला भी क्या है डाउनवर्ड फेसिंग है तो इसके लिए ए लेस देन क्या होगा जीरो। ये क्या है डाउनवर्ड फेसिंग है तो इसके लिए भी ए लेस देन क्या होगा जीरो। अब ध्यान देना, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच करता है या जिन जिन पॉइंट्स पे कट करता है वही उस क्वाड्रेटिक के या कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके रूट मिलते हैं अपन को। वहाँ पर क्या मिलते हैं उसके रियल रूट, क्योंकि एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस इसलिए बोलते हैं। समझ में आ गया? कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ ले लो या क्यूबिक एक्सप्रेशन का, अगर कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ टच करता है या जहाँ जहाँ काटता है, जहाँ जहाँ उसे कट करता है, उसी पॉइंट पे अपन को रियल रूट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं उसी पॉइंट पे? रियल रूट्स। ठीक है, अब देखो डी इक्वल्स टू जीरो की सिचुएशन में ग्राफ केवल एक्स एक्सिस को टच करेगा, यहाँ पे देखना। समझ में आ गया? और अगर डी ग्रेटर देन, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, दोनों रूट एक ही पॉइंट पे मिलेंगे जहाँ टच करता है या कट करता है। तो ये ग्राफ केवल 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 यहाँ टच कर रहा है तो दोनों रूट यही मिलेंगे, पहला और दूसरा। तो दोनों रूट अगर एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं इसका मतलब दोनों रूट क्या है? सेम है। ठीक है, यहाँ भी देखो इस वाली सिचुएशन में ग्राफ केवल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, दोनों इसी पॉइंट पे मिलेंगे। इसका मतलब दोनों रूट क्या होंगे? सेम होंगे। यानी मैं फाइनली ये कह सकता हूँ जब डी इक्वल्स टू जीरो होता है ना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो उसके दोनों रूट रियल और क्या होते हैं? सेम। ये चीज़ अपन आगे भी स्टडी करेंगे। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन होती है डी ग्रेटर देन जीरो। डी ग्रेटर देन जीरो की सिचुएशन में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ रियल लाइन को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करता है। तो बताओ कौन कौन से ग्राफ ऐसे हैं जो रियल लाइन यानी इस एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं? कौन कौन से ग्राफ हैं ऐसे? आप देखो इसमें ऐसे कौन कौन से ग्राफ हैं जो इस रियल लाइन यानी एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं। देखो ये वाला है यहाँ और यहाँ कट कर रहा है, एक ये भी है देखो यहाँ यहाँ कट कर रहा है रियल एक्सिस को। ठीक है, इसके अलावा कोई सा ही नहीं है। इसका मतलब इसके लिए डी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। इसके लिए भी डी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। समझ में आ गया? इस वाली सिचुएशन यानी डी ग्रेटर देन जीरो की सिचुएशन में ग्राफ जो है वो रियल एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट यानी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काटेगा। ठीक है, जैसे एक पॉइंट यहाँ काट दिया और एक यहाँ काट दिया। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ये ग्राफ, तो इसके दो रूट होंगे, एक तो पॉइंट ए पे मिलेगा और दूसरा रूट का मिलेगा पॉइंट बी पे। यानी दोनों रूट होंगे तो रियल लेकिन अलग अलग जगह मिलेंगे। तो अपन डी ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या कह सकते हैं? बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। समझ में आ गया? अब देखो ऐसा कौन कौन सा ग्राफ है जिसमें कि ग्राफ एक्स एक्सिस को ना तो टच कर रहा है और ना काट रहा है? एक तो ये है और एक ये। तो देखो कोई भी ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को ना तो टच करे कहीं भी और ना उसको कट करे तो इस सिचुएशन में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक भी रियल रूट नहीं होगा। उसके दोनों रूट कैसे होंगे? इमेजिनरी रूट होंगे। और उस सिचुएशन में डी जो है वो लेस देन जीरो होता है। उस सिचुएशन में डी क्या होता है? लेस देन जीरो। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि ए जो है अगर ग्रेटर देन जीरो है, ए क्या है? ए क्या है यहाँ पे? लीडिंग कोफिशिएंट है ना। अगर लीडिंग कोफिशिएंट ग्रेटर देन जीरो है तो पैराबोला का ग्राफ या मैं कह सकता हूँ कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड फेसिंग होगा। जैसे यहाँ पर अपवर्ड फेसिंग है तो ये ए ग्रेटर देन जीरो का ग्राफ है, यहाँ भी अपवर्ड फेसिंग है तो ए ग्रेटर देन जीरो का ग्राफ है ना। ये भी अपवर्ड फेसिंग है तो देखो ए ग्रेटर देन जीरो का ग्राफ है ये। अच्छा, और अगर ए लेस देन जीरो है तो ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड फेसिंग होगा। जैसे यहाँ देखो ए लेस देन क्या है? जीरो, तो ग्राफ क्या होगा? डाउनवर्ड फेसिंग। यहाँ भी ए लेस देन क्या है? जीरो, तो ग्राफ क्या होगा? डाउनवर्ड फेसिंग। तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। ठीक है, देखो यहाँ भी ए लेस देन जीरो है तो ग्राफ क्या होगा? डाउनवर्ड फेसिंग। ठीक है, और तीन चीज़ मैं शॉर्ट में यहाँ और बता देता हूँ। डिस्क्रीमेंट की तीन सिचुएशन हो सकती है, डी इक्वल्स टू जीरो हो सकता है, डी ग्रेटर देन जीरो हो सकता है और डी लेस देन क्या हो सकता है? जीरो। अगर डी इक्वल्स टू जीरो है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को ना तो कट करता है और ना टच करता है। सॉरी, अगर डी इक्वल्स टू जीरो है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल टच करेगा। ग्राफ ऐसा हो सकता है, देखो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर टच कर रहा है, या फिर ग्राफ कैसा हो सकता है? ऐसा, केवल टच करेगा, इसको कट नहीं करेगा और ना ऊपर से जाएगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, डी इक्वल्स टू अगर जीरो है तो ग्राफ देखो
टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट करेगा। अब ग्राफ ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और अगर डी लेस देन जीरो है, डी लेस देन जीरो है, तो इसकी सिचुएशन क्या बनेगी, ये ना तो कट करता है और ना ही टच करता है, यूँ चला जाता है ऊपर से। ये चीज़ें अपन आगे भी स्टडी करेंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। यूँ तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या कट कर रहा है तो उसी पॉइंट पे अपन को रियल रूट्स मिलते हैं। अगर ना टच करता हो ना कट करता है, ठीक है, तो वहाँ रियल रूट नहीं मिलेंगे। उसको बोलेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजनरी रूट है। जैसे इस वाली और इस वाली सिचुएशन में रूट्स कैसे हैं, इमेजनरी। और ये ग्राफ डी लेस देन जीरो में बनता है, ये भी डी लेस देन जीरो में, ये डी ग्रेटर देन जीरो का, ये डी ग्रेटर देन जीरो का, ये डी इक्वल्स टू जीरो का, और ये भी डी इक्वल्स टू जीरो। यानी डी इक्वल्स टू जीरो आता है तो दोनों रूट्स क्या होंगे, एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। तो अपन कह सकते हैं बोथ रूट्स आर रियल एंड सेम। अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो कह सकते हैं बोथ रूट्स आर रियल। देखो रियल है, इस रियल लाइन पे मिल रहा है ना, एक्स एक्सिस को रियल लाइन बोलते हैं, ध्यान रखना। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, रियल लाइन। तो दोनों रूट अपन को यहाँ मिल रहे हैं, पॉइंट ए पे मिल गया, दूसरा रूट कहाँ मिल गया, पॉइंट बी पे। तो दोनों रूट कैसे हैं, रियल हैं, बट कैसे हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो बोल सकते हैं बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अच्छा, और ये देखो इस ग्राफ का एक्स एक्सिस से आपको कोई लेना देना ही नहीं है, ना तो टच कर रहा है और ना इसको कट कर रहा है। तो बोथ रूट्स आर इमेजनरी, क्या बोलेंगे, बोथ रूट्स आर इमेजनरी, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। पहला पॉइंट क्या था, ए ग्रेटर देन जीरो। ए ग्रेटर देन जीरो होता है तो ग्राफ कैसा होता है, माउथ फेसिंग अपवर्ड। अभी मैंने बता दिया यहाँ पे आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ डी लेस देन जीरो। देखो डी लेस देन जीरो वाली सिचुएशन ये है और दूसरी ये है। तो इसमें क्या कर रहा है, ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा ना। देखो पैराबोला डज नॉट टच एक्स एक्सिस, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा। रियल नहीं होगा इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे इसके, इमेजनरी, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, ध्यान रखना कि डी लेस देन जीरो है, तो डी लेस देन जीरो है तो ग्राफ कैसा बन रहा है, जैसे मान लो ये बनेगा, या तो या फिर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। देखो यहाँ पे डी लेस देन जीरो है और ए ग्रेटर देन जीरो है। इस चीज़ को एक बार आप रहने दो, है ना। अपन इस सिचुएशन का ग्राफ देखते हैं एक बार। ए ग्रेटर देन जीरो है तो ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, अपवर्ड फेसिंग होगा, ठीक है। ए डी लेस देन जीरो, इसका मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर से गुजरेगा। समझ में आ गया। अब इस सिचुएशन में वाई के बारे में कमेंट करना अपन को। वाई क्या है, वाई इक्वल्स टू आपको दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके बारे में अपन को कमेंट करना है। तो देखना इधर भाई, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, या बोले तो ये बनेगा। समझ में आ गया। अब देखो इस ग्राफ का जो भी पार्ट है, ये जो ग्राफ है वो किसका, एक तरीके से इसका ग्राफ है, इस चीज़ का। यहाँ एक्स की कुछ वैल्यूज मिली, वहाँ से वाई की कुछ वैल्यूज अपन ने गेन की है, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ ये वाला है, ठीक है। इस ग्राफ का जो भी पोर्शन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। एक्स एक्सिस जैसे मान लो वाई एक्सिस यहाँ से जा रहा है, ऐसे ये जा रहा है अपना वाई एक्सिस, ठीक है। तो ग्राफ का जो भी पार्ट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसका मतलब इस पूरे का वैल्यू कैसा मिला अपन को, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस ग्राफ का कोई भी पोर्शन नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं है एक्स एक्सिस की, पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब इस पूरे चीज़, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे की जो वैल्यू है वो कैसे मिली अपन को, ग्रेटर देन जीरो। और ये जो पूरा है वो किसके इक्वल दे रखा आपको, वाई के इक्वल। तो यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, वाई जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखना है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से बोलता है कि ए जो है वो तो लेस देन जीरो है और डी जो है वो भी लेस देन क्या है, जीरो। अब वाई के बारे में बताओ कि वाई ग्रेटर देन जीरो हो या लेस देन जीरो। तो सबसे पहले इस कंडीशन का ग्राफ बनाना है अपन को। बताओ जब ए लेस देन जीरो होता है तो ग्राफ कैसा होता है, डाउनवर्ड फेसिंग होता है, सबको मालूम है। और डी लेस देन जीरो होता है तो एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, उसके नीचे से ही चला जाता है इसे, सही है। अब बताओ इस ग्राफ का जो भी पोर्शन है वो एक्स एक्स के ऊपर है या नीचे है। अगर एक्स एक्स के नीचे है तो वाई जो होगा वो क्या होगा, लेस देन जीरो। तो इस सिचुएशन के लिए वाई जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। क्वेश्चन में गिवन सिचुएशन है ये वाली और ये वाली, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वाई जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। एक एग्जाम्पल ले रखा है आपको। एग्जाम्पल में आपको क्या दे रखा है कि वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। देखो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का अपन को ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है।
तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिख लो, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लिख लिया। इसका आपको कंपैरिजन करना है किसके साथ, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के साथ। तो बताओ a का वैल्यू कितना आया, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a है, यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 1, तो a इक्वल्स टू 1 आ गया। b इक्वल्स टू कितना आया -4, c इक्वल्स टू कितना आ गया 4। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू निकालेंगे, d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी d जो होता है वो ये होता है, ठीक है। तो d इक्वल्स टू में कितना आ गया, b स्क्वायर कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर माइनस का 4, a का वैल्यू ये है और c का वैल्यू ये है। तो d इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 16 और ये भी 16, कितना हो गया 0। तो अपन को दो चीज़ें मालूम पड़ गई। दो चीज़ें देखो, एक बार अपने यहाँ से डायरेक्ट ग्राफ बना के देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। अपन को दो चीज़ें मालूम पड़ गई यहाँ पर क्लियरली दो चीज़ें मालूम ये पड़ी कि a जो है, a का वैल्यू कितना है 1 है, a ग्रेटर देन 0 है, एंड d इक्वल्स टू कितना है 0। ये क्लियरली अपन को मालूम पड़ गया। अब देखो a ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड फेसिंग। d इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल टच करेगा। समझ में आ गई बात। तो ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो ये ग्राफ ऐसा बनेगा इस टाइप से, इस टाइप से बनेगा ये ग्राफ। ये एक्स एक्सिस है, देखो अपवर्ड फेसिंग है, इसका मतलब a ग्रेटर देन 0 है, केवल टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब d इक्वल्स टू क्या है 0। समझ में आ गया। अच्छा, अब अपन को ये भी देखना है, अपन को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बनाना है इस ग्राफ को सही तरीके से। तो अपन कैसे देखेंगे, अपन को ये देखना है कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है अपन को, क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेता हूँ। तो y इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया ना। अब देखो ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, ये कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ये एक्स एक्सिस पर है ना पॉइंट ए, तो एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं 8, अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं 8 एक्स एक्सिस वाई इक्वल्स टू कितना होता है 0। तो यहाँ पर वाई इक्वल्स टू 0 रख दो, तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 0 हो गया ना। तो बताओ एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया 2। तो एक्स इक्वल्स टू 2 कब आया, जब वाई इक्वल्स टू क्या पुट किया 0। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कितने होंगे 2,0। अच्छा, अब अपन को ये देखना है कि ये जो ग्राफ है ये वाई एक्सिस को भी कहीं ना कहीं काट रहा होगा ना भाई, कहीं ना कहीं तो काटेगा ही, ठीक है। जैसे मान लो ये ऐसे जा रही है वाई एक्सिस यहाँ से, तो वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे काट रहा है, इस पॉइंट बी पे काट रहा है ना। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट देखो, ये वाई एक्सिस पे है ना पॉइंट बी, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ इक्वेशन में अपन क्या जानते हैं, 8 वाई एक्सिस एक्स इक्वल्स टू कितना होता है 0। तो एक्स इक्वल्स टू 0 रख दो इक्वेशन नंबर 1 में, बाई इक्वेशन नंबर 1। तो कितना हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स की जगह 0 रख दो, तो 0 माइनस 0 प्लस का 4। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया अपना 4, यानी ये पॉइंट b जो होगा वो कितना होगा 0,4। समझ में आ गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, चलो ये चीज़ बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। देखो यही चीज़ दे रखी है इसमें, अपन ने जो बनाया है पीछे वाली स्लाइड में, ठीक है, अपन ने जो पीछे वाली स्लाइड में बनाया है उसी का ग्राफ उसी टाइप से देखो दे रखा है। एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है, ये मैंने पॉइंट ए माना था, ये पॉइंट क्या मान लिया था बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 2,0 कैसे आए थे अपन ने बता दिया पीछे। अच्छा, बी के कोऑर्डिनेट ये कैसे आए थे। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और देखनी है अपन को इसमें कि जो वाई होगा वो इस क्वेश्चन के लिए नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। वाई क्या है, एक तरीके से इसका वैल्यू तो इक्वली तो है, और वाई अपन ने जो माना है वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का ग्राफ कौन सा है, ये वाला ही तो है। अब इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ का सबसे नीचे वाला पोर्शन कौन सा है, पॉइंट ए पे है, और सबसे ऊपर कहाँ तक जा रहा है, इधर देखो कहाँ तक जा रहा है, और इस साइड ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ऊपर कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो कौन सी है, इस पॉइंट पे है ना ए पे,
अरे ये सबसे नीचे इसी पॉइंट पे है ना, ए पे, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, देखो आगे बढ़ता जा रहा है, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी तक जाएगा ही, लेकिन मिनिमम मिनिमम नीचे से नीचे पार्ट कौन सा है इस ग्राफ का, इस पॉइंट ए पे ही है ना। अरे ए पे ही है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे, तो इसका मिनिमम जो पोर्शन है वो कितना है, जीरो है ना, तो जीरो से लेके ये कहीं तक भी जा सकता है इन्फिनिटी तक। इसका मतलब वाई कोस टू कितना हो गया, वाई जीरो भी हो सकता है एंड वाई ग्रेटर देन क्या हो सकता है, जीरो भी। दोनों की कॉमन कंडीशन क्या हो सकती है कि वाई जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वलेंट क्या होगा, जीरो। अगर यही क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का होता और उसका ग्राफ ऐसा होता, मान लो ऐसा ग्राफ आ गया ऐसा, तो वाई के बारे में क्या कमेंट करेंगे। देखो ये ग्राफ का जो सबसे टॉप मोस्ट फास्ट कौन सा है, ये वाला है, और ये एक्स एक्सिस पर है ये पार्ट, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर है तो ये वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पे, और ये नीचे कहाँ तक जाएगा, नीचे माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो वाई क्या होगा, लेस देन जीरो। दोनों की कॉमन कंडीशन क्या होगी, वाई लेस देन इक्वलेंट जीरो। समझ में आ गया। तो अपन ने यहाँ से क्या सीखा है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका ग्राफ बनाना अपन ने सीखा है, ठीक है। देखो ए ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल्स टू जीरो, ये चीज़ें अपन ने पीछे देख ली थी अभी यहाँ पे, ए ग्रेटर देन जीरो और डी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। अच्छा अब देखो इन जनरल ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये चीज़ें अपन ने अभी अभी डिस्कस की थी कि जब ए ग्रेटर देन जीरो होता है तो माउथ फेसिंग क्या होता है ग्राफ का, अपवर्ड होता है। डी इक्वल्स टू जीरो होता है तो ग्राफ केवल एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है, इसको केवल क्या करता है, टच करता है। देखो इस पॉइंट पे कर रहा है ना, केवल और केवल टच करता है। तो दे रखा है वन रूट, वन रियल रूट, एक रियल रूट होगा, ठीक है। पैराबोला टचेस दी एक्स एक्सिस, इसके रूट तो देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो रूट तो दो ही होंगे, और दोनों रूट क्या होंगे, रियल होंगे, ये ध्यान रखना, बोथ रूट्स आर रियल, ठीक है। अच्छा और वाई का वैल्यू क्या मिलेगा इसमें, देखो इधर वाई कोस टू जीरो, वाई कोस टू जीरो कब होगा बताओ, वाई कोस टू जीरो होगा केवल और केवल इस पॉइंट पे, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर, रूट ही तो होता है, ठीक है। और इसके अलावा वाई ग्रेटर देन जीरो कब होगा, सभी रियल नंबर्स पे होगा। वाई ग्रेटर देन जीरो इस साइड ही होगा ना जिसमें मैंने एरो किया है, ठीक है। तो कोई भी रियल नंबर रख दो आप इसमें, ठीक है, इसमें कोई भी रियल नंबर रख दो, वाई जो है, तो यहाँ पर देखो कि वाई जीरो तो कब होगा, इस पॉइंट एक के लिए तो जीरो होगा, और इसके अलावा कोई भी रियल वैल्यू रख दो इसमें। जैसे मान लो मैंने यहाँ रखा, जैसे मान लो यहाँ रखा मैंने टू रखा इसमें, इस एक्सप्रेशन में एक्स की जगह टू रखा, तो टू जैसे मान लो प्लस का टू यहाँ आ गया, तो ये हो गया टू कोमा जीरो। तो टू पर वैल्यू कैसी मिल रही है, देखो टू पर वैल्यू कैसी मिल रही है, यहाँ मिल रही है। ये पॉइंट कैसा है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही है ना, इसका मतलब वाई का वैल्यू कैसा मिला, पॉजिटिव मिला। जैसे मान लो मैंने 5 रख दिया, 5,0, 5 पर वैल्यू कैसा मिलेगा, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, तो 5 पर वैल्यू कितना मिला, ये वाला मिला अपन को, वाई का वैल्यू यही मिलेगा ना, तो ये वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव। फिर जैसे मान लो मैंने लिखा 6,0, तो 6 पर वैल्यू फिर कहाँ मिलेगा, यहाँ। जैसे ग्राफ आगे और बढ़ रहा है, इधर इधर भी बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने प्लस का इन्फिनिटी रखा, तो वाई का वैल्यू भी कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा इन्फिनिटी, ठीक है। और जैसे मैंने एक्स इक्वस टू -1 रखा, तो -1,0 पर वैल्यू कैसा मिला, पॉजिटिव, है ना। -5,0 पर वैल्यू कैसा मिला, ये देखो पॉजिटिव। माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू कैसा मिलेगा, ये देखो पॉजिटिव। समझ में आ गया। तो एक्स की वैल्यू चाहे आप पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, वाई हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव मिल रहा है। अगर आपसे देखो ऊपर की साइड काट रहा है हर जगह, ठीक है। लेकिन जब मैं एक्स की जगह यहाँ पर क्या रखूँगा, ये वाला रूट यानी एक की वैल्यू रखूँगा, तो वाई की वैल्यू जीरो मिलेगी। यानी वाई जीरो कब होगा, फॉर ओनली वन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की एक वैल्यू के लिए, इस वाली वैल्यू के लिए, तो वाई क्या होगा, जीरो होगा। और इस वैल्यू के अलावा कुछ भी रख दो, जैसे टू रखा यहाँ पे, टू रखने पर वाई का वैल्यू कितना मिला, इतना मिल गया। जैसे 5 रखने, 5 रखा तो वाई का वैल्यू कितना मिला अपन को, ये वाला मिल गया। जैसे इन्फिनिटी रखा तो वाई का वैल्यू कितना मिल गया अपन को, ये वाला। जैसे -1 रखा तो वाई का वैल्यू फिर पॉजिटिव मिल रहा है। -2 पे भी जैसे मान लो पॉजिटिव, माइनस इन्फिनिटी भी वाई कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव। तो वाई पॉजिटिव होगा कब होगा, एक्स की सभी रियल वैल्यूज़ के लिए। लेकिन कौन सी वैल्यू पर पॉजिटिव नहीं होगा, इस वैल्यू ए। और ए क्या है, रूट ही तो है कि ग्राफ जहाँ एक्स एक्सिस को टच करता है या काटता है वहीं रियल रूट मिलते हैं। समझ में आ गई बात। अब अपन यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखते हैं, आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है, वाई कोस टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर अपन इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपैरिजन करेंगे, और यहाँ से किसका वैल्यू निकालेंगे, ए बी सी का। तो ए कोस टू 1 आ गया, बी कोस टू -3 आ गया, और सी कोस टू कितना आ गया 2। तो
बताओ ए इक्वल्स टू 1 है ना, तो ए ग्रेटर देन 0 हो गया। अच्छा डी का वैल्यू बताओ, डी का वैल्यू कैसे आएगा, यहाँ से डी कितना आया, डी इक्वल्स टू आ गया बी स्क्वायर यानी 9 माइनस 4ac 8, डी इक्वल्स टू आ गया 1, तो डी बी कैसा ग्रेटर देन 0। तो आपको ध्यान है इस चीज़ का कि जो है ग्राफ ऐसा बनेगा इसका, ए ग्रेटर देन 0 है, डी बी क्या है ग्रेटर देन 0, तो ए ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड फेसिंग होगा, अपवर्ड फेसिंग होगा। डी ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को दो लाइन्स सॉरी 2 पॉइंट अलग अलग पॉइंट्स पर टच कट करेगा इसको, तो ग्राफ ऐसा होगा ना। देखो ए ग्रेटर देन 0 में अपन को मालूम है ग्राफ अपवर्ड फेसिंग होता है, डी ग्रेटर देन 0 है तो एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है, यहाँ और यहाँ कट कर दिया, समझ में आ गया। अपने मान लिया कि यहाँ और यहाँ इसको कट कर दिया, ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। अब अपन को ये चेक करना है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये दोनों क्या इसके रूट है ना, अरे रूट ही तो है, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट निकालने के लिए इसके फैक्टर कर दो, इसके जो क्वेश्चन में दे रखा है ना एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको 0 के इक्वल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल कर दो इसको, 0 यहाँ से अपन रूट्स निकालेंगे तो x माइनस 2 इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी x की दो वैल्यूज आ गई, क्या क्या आया 1 और 2, तो इसके दो रूट हो गए, एक तो 1 हो गया और एक 2 हो गया, तो यहाँ तो हो गया 1 और ये पॉइंट कौन सा हो गया 2 हो गया, ठीक है। ये ओरिजिन है, इसको 1,0 भी रख सकते हैं पॉइंट के फॉर्म में, लेकिन रूट मिल गया एक तो 1 और दूसरा रूट क्या मिला अपन को 2, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ बनाए तो इस टाइप से आ गया। अब अपन को ये भी देखना है कि ग्राफ यहाँ पर कौन से पॉइंट पे काट रहा है, तो ये क्या वाई एक्सिस है ना, तो ग्राफ वाई एक्सिस को पॉइंट ए पे इस पॉइंट पे काट रहा है सी पे, तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इसमें वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसमें एक्स की जगह 0 रख दो, क्या रख दो इसमें एक्स की जगह 0, 8x इक्वल्स टू 0, तो y कितना मिला यहाँ से 2, तो y का वैल्यू 2, तो ये पॉइंट होगा वो होगा 2,0, या फिर इसको केवल 2 पॉइंट फॉर्म में लिखे तो इसको केवल 2 भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे लिख रखा है 2, ये एक रूट 1 मिल गया, दूसरा रूट क्या मिल गया अपन को 2। अब देखना अपन को यहाँ पर, अब देखो अपन को 3 चीज़ें दे रखी है कि y की वैल्यू 0 तो किस किस पॉइंट कब कब होगी, इस ग्राफ से देखना है अपन को सब कुछ, ठीक है। y 0 कहाँ कहाँ होगा, y 0 जो है वो एक तो होगा y 0 कहाँ कहाँ होगा, देखो एक तो होगा इस पॉइंट पे, ध्यान से देखना यहाँ पे, एक होगा इस पॉइंट पे, यहाँ तो y होगा, केवल 2 पॉइंट्स पर ही y 0 होगा, बाकी कहीं नहीं होगा। तो y बिलोंग्स टू y 0 कब होगा, y 0 कब होगा जब x का वैल्यू क्या होगा 1 और 2, ठीक है, यानी x बिलोंग्स टू एलिमेंटल 1 एंड 2, ठीक है। इस ब्रैकेट को बोलते, इसको पढ़ते हैं अपन ऐसे, x बिलोंग्स टू एलिमेंटल 1 एंड 2, यानी केवल और केवल 1 और 2 ही शामिल है, बाकी कुछ भी नहीं ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट ये देखते हैं अपन यहाँ से कि y की वैल्यू 0 से छोटी कब होगी। तो देखो इस ग्राफ का कौन सा पार्ट y लेस देन 0 है, y लेस देन क्या है 0, इसका मतलब y कैसा है नेगेटिव, तो y नेगेटिव x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए y नेगेटिव होगा, एक तरीके से अपन को ये बताना है। यहाँ तो अपन ने क्या बताया था x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए y 0 होगा, कौन कौन सी वैल्यूज के लिए 0 होगा 1 और 2 के लिए। अब अपन को ये बताना है कि x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए y जो होगा वो लेस देन क्या होगा 0। अब बताओ इस ग्राफ का कौन सा पार्ट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, लेस देन 0 का मतलब क्या है y नेगेटिव होना चाहिए, तो इसका नेगेटिव पार्ट बताओ। देखो यहाँ से ये वाला है ना, ये वाला पार्ट नेगेटिव है, और ये वाला पार्ट कहाँ से कहाँ के बीच में मिल रहा है अपन को, जब मैं 1 से तो इधर आगे चल रहा हूँ और 2 से किधर चल रहा हूँ पीछे, 1 से बड़े और 2 से छोटे के लिए, यानी x की वैल्यू जब 1 से तो बड़ी होगी और 2 से क्या होगी छोटी, जब अपन को y क्या मिलेगा नेगेटिव, ठीक है। पहला पॉइंट देखो यहाँ पर y ग्रेटर देन 0, यानी y पॉजिटिव कब कब मिलेगा अपन को। तो देखो ग्राफ का पॉजिटिव पोर्शन किधर है, पॉजिटिव कहाँ होगा एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा ना, तो पॉजिटिव पोर्शन कौन सा है ग्राफ का ये बताओ मेरे को। देखो मैं जहाँ से मार्कर चला रहा हूँ मैं, ये वाला पॉजिटिव पार्ट है, इधर ध्यान देखूँ तो ये वाला पार्ट कैसा है पॉजिटिव है पूरा, समझ में आ गया। तो जहाँ मैंने रेड मार्कर चलाया है ये कौन सा पोर्शन है इस ग्राफ का, पॉजिटिव पोर्शन है। तो ये कब मिला अपन को, जब मैं 2 से तो राइट हैंड साइड पे चलेंगे अपन, और कहाँ तक जाएंगे इन्फिनिटी तक, ठीक है, और 1 से किधर चलेंगे लेफ्ट, कहाँ तक माइनस इन्फिनिटी तक, जब अपन को y कैसा मिलेगा पॉजिटिव। देखो ये पॉजिटिव मिल रहा है ना पूरा, यहाँ भी देखो पॉजिटिव। जैसे मान लो 2 से राइट चला गया मैं 5 पे, ये पॉइंट आ गया जैसे 5, अब 5 पे ग्राफ का वैल्यू देखो कैसा मिल रहा है, 5 पे क्या देखना अपन को ग्राफ का वैल्यू, तो यहाँ वाई एक्सिस के पहले लाइन ड्रॉ कर दो ये वाली,
तो बताओ ये वैल्यू कैसे मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है ना। जैसे मान लो +10 पे चला गया मैं यहाँ पे 10 पे, फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो तो यहाँ मिल रही है ना। फिर इन्फिनिटी की ये ग्राफ और आगे बढ़ेगा, इधर भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। जब इन्फिनिटी पे गया यहाँ पे तो वैल्यू कैसे मिल रही है, पॉजिटिव। देखो -5 पे चला गया जैसे मान लो मैं यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ग्राफ का वैल्यू कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव डायरेक्शन में तो है ये। जैसे मान लो -इन्फिनिटी चला गया तो भी ग्राफ का वैल्यू कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव। ये वाला वैल्यू पॉजिटिव तो है, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन बता सकते हैं, ग्राफ को देखकर अपन बता सकते हैं कि कौन सी रेंज में पॉजिटिव है, कौन सी रेंज में नेगेटिव है ना। कौन कौन से पॉइंट्स पर जीरो होगा वाई की वैल्यू, कौन से पे पॉजिटिव होगी, कौन से पे नेगेटिव होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि y = x² + bx + c कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर a > 0 हो तो पैराबोला माउथ फेसिंग कैसा होगा, अपवर्ड। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। d > 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। समझ में आ गया। देखो इधर हमेशा ध्यान रखना, एक्स एक्सिस पर ही रियल रूट मिलते हैं, बाकी कहीं नहीं मिलते हैं, ठीक है। a > 0 है तो ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड फेसिंग, ठीक है। इन दोनों कंडीशन का ग्राफ ये वाला जो ग्राफ है, ये जो दो कंडीशन दे रखी है ना, इनका ग्राफ d > 0 है। इसका मतलब ग्राफ दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। जिससे मान लो एक पॉइंट ये हो गया और ये एक पॉइंट ये। आप तो ये ध्यान रखना, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो d > 0 होगा। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल टच करता है ऐसे, देखो दो सिचुएशन हो सकती है, तीन हो सकती है सिचुएशन, एक ऐसी एक हो सकती है ऐसी, ठीक है। इधर भी बना देता हूँ मैं। एक सिचुएशन हो सकती है ऐसी, है ना, और एक हो सकती है अपनी ऐसी, एक हो सकती है अपनी ऐसी, ठीक है। ग्राफ अपवर्ड फेसिंग है, तीनों के लिए a > 0 होगा। ग्राफ डाउनवर्ड फेसिंग है, तीनों के लिए a <, क्या होगा, 0, ठीक है। ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है केवल, देखो इधर ये एक्स एक्सिस है, ये वाला लाइन ध्यान रखना, टच कर रहा है तो d = क्या होगा, 0। इधर भी केवल देखो टच कर रहा है इस पॉइंट पे, तो यहाँ भी d = क्या होगा, 0। यहाँ दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काट रहा है, जैसे मान लो a और b पे कट कर दिया। इधर भी देखो जैसे a और b पे कट कर रहा है, तो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है d > 0। इसके लिए भी देखो दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके लिए भी d > 0 होगा। अच्छा, ना तो कट कर रहा है ना टच कर रहा है ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को, तो क्या होगा, d <, 0। ये भी देखो ना तो टच कर रहा है ना कट कर रहा है, नीचे से ही चला गया, तो इसमें भी क्या होगा, d <, 0। सारी चीज़ें यहीं से ध्यान रखनी है आपको। ये वाला देखो a > 0 ग्राफ जो है वो अपवर्ड फेसिंग होगा। d > 0 टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे, एक पॉइंट ए पे मिल गया, दूसरा का मिल गया बी पे। इधर भी देख लो ए और बी पे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन को दे रखा है y = x² - x² - 2x -2। अब देखना अपन को कंपैरिजन किसके साथ करना है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो ax² + bx + c के साथ। बाई कंपैरिजन कितना हो जाएगा, इसका और इसका कंपैरिजन, इन दोनों कंपैरिजन करो तो a = कितना आ गया, -1, b = कितना आ गया, -2, c = कितना आ गया, -2। अब देखो यहाँ से d का वैल्यू भी निकाल लो। सबसे पहले तो अपन a की कंडीशन देखते हैं। a क्या है, -1 है, इसका मतलब a जो है वो क्या है, <0। -1 <0 तो होता है। अच्छा, d के बारे में बताओ, d क्या होता है, b² - 4ac, तो -2 का स्क्वायर 4, ये हो गया d = -2 का स्क्वायर माइनस का 4a और c, तो ये हो गया अपना 4 और यहाँ हो गया माइनस का 8। समझ में आ गया। तो d = क्या आ गया, -4। यानी अपन ऐसे कर सकते हैं कि जो d भी है वो क्या है, <0। ठीक है। अब इसका अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से देखना, सबसे पहले अपन को ये देखना है कि a जो है वो कैसा है, <0। a <0 है तो जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, डाउनवर्ड फेसिंग होगा या फिर अपवर्ड फेसिंग होगा, है ना। कैसा होगा, अगर a <0 है तो ग्राफ कैसा होगा, डाउनवर्ड फेसिंग। ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। अच्छा, d <0 है तो ग्राफ क्या करेगा, ना तो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना तो इसको टच करेगा और ना इसको कट करेगा, ठीक है। तो ग्राफ कैसा जाएगा, एक बार पीछे देखो आप, अभी मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले, a जो है वो <0 होता है,
ए लेस देन 0 होता है तो देखो डाउनवर्ड फेसिंग है ग्राफ, और डी भी अगर लेस देन 0 तो ना तो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को और ना इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो ग्राफ इस टाइप का बनेगा आपने, ठीक है। तो अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना, क्योंकि ये जो है ए लेस देन 0 भी है, डी भी क्या है इसमें, लेस देन 0, ठीक है। अच्छा अपन ये देखेंगे अब कि ये जो वाई एक्सिस है ना, ये ग्राफ वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है ना, इस पे पॉइंट ए पे। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, पॉइंट ए किसके ऊपर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, सबको दिख रहा है। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पॉइंट ए वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, है ना। तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एट वाई एक्सिस एक्स इक्वल्स टू 0। ये चीज़ आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू 0 माइनस 0 माइनस का 2, तो वाई इक्वल्स टू कितना आ गया, -2। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो कितना होगा, सॉरी पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट जो होंगी वो कितने होंगी बताओ। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो गया -2, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो गया 0, -2। समझ में आ गई बात। ये देखो यही ग्राफ इसमें दे रखा है, लीडिंग कोफिशिएंट लेस देन 0। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, ए, यानी ए क्या है, लेस देन 0। और ये ग्राफ की प्रॉपर शेप लाने के लिए अपन एक्स की कुछ वैल्यूज रखते जाते हैं, जैसे 0 1 2 3 -1 -2 -3 इन्फिनिटी -इन्फिनिटी। तो वाई की यहाँ से कुछ वैल्यूज मिलेगी। ये पॉइंट अपन इस कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर पॉइंट मेंशन करेंगे और सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये वाली प्रॉपर शेप आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो शेप है वो किसकी शेप है, पैराबोला। नेक्स्ट देखेंगे अपन, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये वाला, ए लेस देन 0 है तो ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड फेसिंग होगा, ठीक है। और डी लेस देन 0 है तो ग्राफ ना तो टच करेगा और ना कट करेगा, ठीक है। यहाँ से देख लो आप, ए लेस देन 0 है तो ग्राफ कैसा है, डाउनवर्ड फेसिंग है। अब देखो ये ग्राफ इन एक्स एक्सिस को ना तो कहीं टच कर रहा है और ना कट कर रहा है, इसका मतलब देखो रियल रूट वही मिलते हैं जब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करे या कट करे। ये ना तो टच कर रहा है ना कट कर रहा है, इसका मतलब कोई रियल रूट नहीं होगा। और कोई रियल रूट नहीं है तो डी लेस देन क्या होगा, 0। तो डी लेस देन 0 में नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। रूट अपन को जब भी मिलता है जब ग्राफ या तो ऐसे टच करें, या फिर ग्राफ ऐसे करें, या फिर ग्राफ ऐसे रहें ऐसे, और या फिर ऐसे। इन 4 सिचुएशन में ही अपन को रियल रूट मिलेंगे, बाकी रियल रूट का ही नहीं मिलेगा, ठीक है। अब वाई लेस देन 0 है, कैसे, एक्स की कोई भी वैल्यू रखो आप, यहाँ एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, जैसे ये वाई एक्सिस, जैसे मान लो मैंने एक्स रख दिया इस जगह, ये क्या ओरिजिन 0 है तो एक्स पर वाई कैसा मिला, एक्स पर वाई कितना मिला अपन को, जैसे मान लो ये ओरिजिन है ओ, तो मैंने एक्स एक्सिस की जगह 0 रखा तो वाई पॉइंट को कोऑर्डिनेट कितना मिला, ये वाला डिस्टेंस मिल गया ना। और ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, वाई की नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। ये नेगेटिव डायरेक्शन में तो वाई कैसा मिला, नेगेटिव। जैसे एक्स इक्वल्स टू प्लस का 1 रखा मैंने, 1 रख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो वाई कैसा मिला, ये नेगेटिव डायरेक्शन में तो मिल रहा है, नीचे ऊपर थोड़ी मिल रहा है, कहीं इधर थोड़ी मिल रहा है, इधर नहीं मिल रहा ना, केवल नीचे मिल रहा है। जैसे एक्स इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 5, माइनस का 5 रख दिया तो ओरिजिन से इधर लेफ्ट में आएगा ना -5, तो वाई कितना मिला, ये नेगेटिव डायरेक्शन मिल गया। जैसे एक्स इक्वल्स टू -10 रख दिया तो फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्स इक्वल्स टू +10 रखो तो भी नेगेटिव डायरेक्शन में मिल रहा है। यानी एक्स की कोई भी रियल वैल्यू रखो तो वाई हमेशा क्या मिलेगा अपन को, नेगेटिव, ठीक है। इसी हिसाब से आपको इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाना है जिसे अपन ने पीछे सीखा है। यहाँ देखो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर ए लेस देन 0 है तो ग्राफ डाउनवर्ड फेसिंग होगा, डी इक्वल्स टू 0 है, मैंने बताया ना डी इक्वल्स टू 0 की कंडीशन में ग्राफ एक्स एक्सिस को क्या करता है, टच करता है। तो देखो यहाँ टच कर रहा है तो दोनों रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हमेशा 2 ही होंगे, ध्यान रखना। सॉल्यूशन एक हो सकता है लेकिन रूट हमेशा क्या होंगे, 2 ही होंगे। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो दोनों रूट इसी पॉइंट पे मिलेंगे, जैसे मान लो पॉइंट ए है तो दोनों रूट क्या होंगे, रियल होंगे, और दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे, ध्यान रखना। एक ही पॉइंट पे मिल रहे तो सेम होंगे, और अगर ग्राफ ऐसा बनता तो दोनों रूट अलग अलग पॉइंट पे मिलते हैं अपन को, एक जैसे यहाँ मिल गया और दूसरा यहाँ मिल गया। दोनों रूट मिले तो किस पे है, रियल लाइन पे मिले, और रियल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो यही चीज़ अपन को दे रखी है यहाँ पे कि डी इक्वल्स टू 0 है, रूट हमेशा 1 नहीं होते, रूट हमेशा 2 ही होंगे।
सॉल्यूशन 1 हो सकता है, लेकिन रूट हमेशा कितने होंगे 2, या 1 नहीं है। पैराबोला टच दी एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई की वैल्यू कैसी होगी, लेस देन इक्वलेंट 0, कैसे? ये ग्राफ देखो अपन को देखना है ना। इस ग्राफ में अपन को देखना, देखो इस ग्राफ कहाँ जा रहा है, एक्स एक्सिस को टच भी कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच भी कर रहा है ना। तो इस पॉइंट पर वाई का वैल्यू कैसा मिल रहा है, 0। लेकिन फिर आगे देखते हैं तो ग्राफ इधर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इधर भी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो इधर वाई कैसा मिल रहा है, लेस देन 0। इधर भी वाई कैसा मिल रहा है, लेस देन 0। तो वाई जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 भी मिल रहा है, और वाई जो है वो इक्वल टू 0 भी मिल रहा है। दोनों की कॉमन कंडीशन क्या होगी, वाई लेस देन इक्वलेंट 0, ठीक है। जैसे अपन ने पहले पढ़ा है वही सिचुएशन। इसी हिसाब से आपको इसका ग्राफ बनाना है, जो अपने पहले सीख लिया, आप खुद बनाना है इसको, ठीक है। ये ग्राफ आपको खुद को बनाना है। ये ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ काटता है, ये चीज़ें मैंने बताई ना आपको। कोई भी ग्राफ वाई एक्सिस को या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में काटेगा, या तो ऊपर काटेगा, या फिर नीचे काटेगा। तो ऊपर किस पॉइंट पे काटेगा या नीचे किस पॉइंट पे काटेगा, ये निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो एक्सप्रेशन दे रखा है वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो अपने पूरे एक्सप्रेशन में एक्स की जगह 0 रख दो। तो यहाँ 0 रखते यहाँ तक की चीज़ तो क्या हो गई 0। तो वाई कोस टू कितना मिल गया, -2। तो देखो ग्राफ वाई कोस टू कहाँ पर कट कर रहा है, ये जो पॉइंट है वो -2 है, देख लो एक बार। ये देखो ये जो पॉइंट है वो कितना है, -2, ठीक है। ए लेस देन 0 है तो ग्राफ डाउनवर्ड फेसिंग है, देखो यहाँ से ए लेस देन 0 है, डाउनवर्ड फेसिंग है ग्राफ। डी ग्रेटर देन 0 है, बोथ रूट डिस्टिंक्ट, अलग अलग पॉइंट पे मिलेंगे, एक यहाँ मिल गया, दूसरा रूट यहाँ, लेकिन दोनों रूट कैसे रहेंगे, रियल रहेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। पैराबोला कट द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। यहाँ से अपन जो है वो नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसमें अपन ये स्टडी करेंगे कि पैराबोला का वर्टेक्स कौन सा होता है, उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें, इसका प्रूफ अपन